तुम्हें अंदाजा हो रहा है कि हम जैसे लोग कैसे जिंदगी तुम एक अय्याश सर फिरे और रईस बाप की बिगड़ी हुई औलाद। कोई नौकरी नहीं तुम्हारे लिए, दफा हो जाओ यहाँ से। हमें बस एक रिपोर्ट दर्ज करानी है। किसकी शामत आ गई है शहर में? नवाबजादा दिलावर की। आखिरी बार तुम उसको आखिरी बार क्या मतलब है आपका? बेदखल करने का फैसला कर लिया। गुजार एहसास पहली बार हो रहा है और इस एहसास ने मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी है। इस इंसान के लिए क्या रोना धोना जो छोड़ के चला जाए। जिस वजह से शमशेर घर छोड़ के गया है वो बिल्कुल सही है। सख्त फैसले लेने पड़ते हैं, औलाद के लिए, खानदान के लिए, अपने नाम के लिए। मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूँ, बाबा साहब के रास्ते में मत आओ। मैं वही करूंगा जो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसी तेरी खुदगर्जी के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि शमशेर चाहता है कि महक को किसी भी किस्म की कोई तकलीफ़ ना हो, इसलिए वो बाबा साहब के ख़िलाफ़ खड़ा हो जाता है और बाबा साहब से लड़ने लगता है। लेकिन शमशेर का कोई भी साथ नहीं देता। पुलिस स्टेशन में जाने के बाद रिपोर्ट लिखवाने की भी कोशिश करता है, लेकिन पुलिस वाले भी उसका साथ नहीं देते और वो भी डर जाते हैं कि ये किन के ख़िलाफ़ रिपोर्ट लिखवाने आया है, जो कि इस पूरे शहर के बाप हैं। उसके बाद शमशेर की इज़्ज़त 2 टके की हो जाती है। शमशेर अपने आप को बहुत ही ज़्यादा गरीब महसूस करने लगता है। दूसरी तरफ बाबा भी शमशेर को प्रॉपर्टी से निकालने का फ़ैसला कर लेते हैं। जब ये बात दारा को मालूम होती है तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है और बाबा साहब से कहती है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो बाबा साहब कहते हैं कि ये सब कुछ करना पड़ता है, अपनी इज़्ज़त के लिए, अपने ख़ानदान के लिए और अपने नाम के लिए ऐसी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। उसके बाद उसका भाई आ जाता है और वो कहता है कि शमशेर ने कोई गलती नहीं की, उसने बस शादी ही तो की है। आप अपने बेटे के ख़िलाफ़ इतनी बड़ी साजिश कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, उसके बाद शमशेर महक के लिए नौकरी की तलाश करने के लिए जाता है। वो जहाँ भी जाता है उसकी रिपोर्ट और उसके सारे डॉक्यूमेंट्स पढ़ने के बाद कोई भी उसे नौकरी नहीं देता, क्योंकि सब उसे कहते हैं कि तुम एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद हो और हमारी कंपनी में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। दोस्तों, अब शमशेर बहुत ही ज़्यादा अकेला पड़ चुका है। वो ये भी चाहता है कि उसके बाबा को सज़ा मिले और वो ये भी चाहता है कि वो महक के साथ एक अच्छी ज़िंदगी गुजारे, लेकिन उसके पास ना ही पैसे हैं और ना ही नौकरी। तो देखते हैं कि शमशेर आगे क्या करता है। जैसे जैसे ये ड्रामा आगे बढ़ता जा रहा है, ये और भी ज़्यादा मज़ेदार होता जा रहा है। ये ड्रामा मेरा फेवरेट है। आपका ये ड्रामा फेवरेट है कि नहीं, कमेंट करके लाजमी बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक लाजमी करें। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसी तेरी खुदगर्जी के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि शमशेर चाहता है कि महक को किसी भी किस्म की कोई तकलीफ़ ना हो, इसलिए वो बाबा साहब के ख़िलाफ़ खड़ा हो जाता है और बाबा साहब से लड़ने लगता है। लेकिन शमशेर का कोई भी साथ नहीं देता। पुलिस स्टेशन में जाने के बाद रिपोर्ट लिखवाने की भी कोशिश करता है, लेकिन पुलिस वाले भी उसका साथ नहीं देते और वो भी डर जाते हैं कि ये किन के ख़िलाफ़ रिपोर्ट लिखवाने आया है, जो कि इस पूरे शहर के बाप हैं। उसके बाद शमशेर की इज़्ज़त 2 टके की हो जाती है। शमशेर अपने आप को बहुत ही ज़्यादा गरीब महसूस करने लगता है। दूसरी तरफ बाबा भी शमशेर को प्रॉपर्टी से निकालने का फ़ैसला कर लेते हैं। जब ये बात दारा को मालूम होती है तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है और बाबा साहब से कहती है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो बाबा साहब कहते हैं कि ये सब कुछ करना पड़ता है, अपनी इज़्ज़त के लिए, अपने ख़ानदान के लिए और अपने नाम के लिए ऐसी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। उसके बाद उसका भाई आ जाता है और वो कहता है कि शमशेर ने कोई गलती नहीं की, उसने बस शादी ही तो की है। आप अपने बेटे के ख़िलाफ़ इतनी बड़ी साजिश कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, उसके बाद शमशेर महक के लिए नौकरी की तलाश करने के लिए जाता है। वो जहाँ भी जाता है उसकी रिपोर्ट और उसके सारे डॉक्यूमेंट्स पढ़ने के बाद कोई भी उसे नौकरी नहीं देता, क्योंकि सब उसे कहते हैं कि तुम एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद हो और हमारी कंपनी में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। दोस्तों, अब शमशेर बहुत ही ज़्यादा अकेला पड़ चुका है। वो ये भी चाहता है कि उसके बाबा को सज़ा मिले और वो ये भी चाहता है कि वो महक के साथ एक अच्छी ज़िंदगी गुजारे, लेकिन उसके पास ना ही पैसे हैं और ना ही नौकरी। तो देखते हैं कि शमशेर आगे क्या करता है। जैसे जैसे ये ड्रामा आगे बढ़ता जा रहा है, ये और भी ज़्यादा मज़ेदार होता जा रहा है। ये ड्रामा मेरा फेवरेट है। आपका ये ड्रामा फेवरेट है कि नहीं, कमेंट करके लाजमी बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक लाजमी करें। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो।
कैसी तेरी खुदगर्जी के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि शमशेर चाहता है कि महक को किसी भी किस्म की कोई तकलीफ़ ना हो, इसलिए वो बाबा साहब के ख़िलाफ़ खड़ा हो जाता है और बाबा साहब से लड़ने लगता है। लेकिन शमशेर का कोई भी साथ नहीं देता। पुलिस स्टेशन में जाने के बाद रिपोर्ट लिखवाने की भी कोशिश करता है, लेकिन पुलिस वाले भी उसका साथ नहीं देते और वो भी डर जाते हैं कि ये किन के ख़िलाफ़ रिपोर्ट लिखवाने आया है, जो कि इस पूरे शहर के बाप हैं। उसके बाद शमशेर की इज़्ज़त 2 टके की हो जाती है। शमशेर अपने आप को बहुत ही ज़्यादा गरीब महसूस करने लगता है। दूसरी तरफ बाबा भी शमशेर को प्रॉपर्टी से निकालने का फ़ैसला कर लेते हैं। जब ये बात दारा को मालूम होती है तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है और बाबा साहब से कहती है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो बाबा साहब कहते हैं कि ये सब कुछ करना पड़ता है, अपनी इज़्ज़त के लिए, अपने ख़ानदान के लिए और अपने नाम के लिए ऐसी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। उसके बाद उसका भाई आ जाता है और वो कहता है कि शमशेर ने कोई गलती नहीं की, उसने बस शादी ही तो की है। आप अपने बेटे के ख़िलाफ़ इतनी बड़ी साजिश कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, उसके बाद शमशेर महक के लिए नौकरी की तलाश करने के लिए जाता है। वो जहाँ भी जाता है उसकी रिपोर्ट और उसके सारे डॉक्यूमेंट्स पढ़ने के बाद कोई भी उसे नौकरी नहीं देता, क्योंकि सब उसे कहते हैं कि तुम एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद हो और हमारी कंपनी में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। दोस्तों, अब शमशेर बहुत ही ज़्यादा अकेला पड़ चुका है। वो ये भी चाहता है कि उसके बाबा को सज़ा मिले और वो ये भी चाहता है कि वो महक के साथ एक अच्छी ज़िंदगी गुजारे, लेकिन उसके पास ना ही पैसे हैं और ना ही नौकरी। तो देखते हैं कि शमशेर आगे क्या करता है। जैसे जैसे ये ड्रामा आगे बढ़ता जा रहा है, ये और भी ज़्यादा मज़ेदार होता जा रहा है। ये ड्रामा मेरा फेवरेट है। आपका ये ड्रामा फेवरेट है कि नहीं, कमेंट करके लाजमी बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक लाजमी करें। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसी तेरी खुदगर्जी के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि शमशेर चाहता है कि महक को किसी भी किस्म की कोई तकलीफ़ ना हो, इसलिए वो बाबा साहब के ख़िलाफ़ खड़ा हो जाता है और बाबा साहब से लड़ने लगता है। लेकिन शमशेर का कोई भी साथ नहीं देता। पुलिस स्टेशन में जाने के बाद रिपोर्ट लिखवाने की भी कोशिश करता है, लेकिन पुलिस वाले भी उसका साथ नहीं देते और वो भी डर जाते हैं कि ये किन के ख़िलाफ़ रिपोर्ट लिखवाने आया है, जो कि इस पूरे शहर के बाप हैं। उसके बाद शमशेर की इज़्ज़त 2 टके की हो जाती है। शमशेर अपने आप को बहुत ही ज़्यादा गरीब महसूस करने लगता है। दूसरी तरफ बाबा भी शमशेर को प्रॉपर्टी से निकालने का फ़ैसला कर लेते हैं। जब ये बात दारा को मालूम होती है तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है और बाबा साहब से कहती है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो बाबा साहब कहते हैं कि ये सब कुछ करना पड़ता है, अपनी इज़्ज़त के लिए, अपने ख़ानदान के लिए और अपने नाम के लिए ऐसी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। उसके बाद उसका भाई आ जाता है और वो कहता है कि शमशेर ने कोई गलती नहीं की, उसने बस शादी ही तो की है। आप अपने बेटे के ख़िलाफ़ इतनी बड़ी साजिश कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, उसके बाद शमशेर महक के लिए नौकरी की तलाश करने के लिए जाता है। वो जहाँ भी जाता है उसकी रिपोर्ट और उसके सारे डॉक्यूमेंट्स पढ़ने के बाद कोई भी उसे नौकरी नहीं देता, क्योंकि सब उसे कहते हैं कि तुम एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद हो और हमारी कंपनी में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। दोस्तों, अब शमशेर बहुत ही ज़्यादा अकेला पड़ चुका है। वो ये भी चाहता है कि उसके बाबा को सज़ा मिले और वो ये भी चाहता है कि वो महक के साथ एक अच्छी ज़िंदगी गुजारे, लेकिन उसके पास ना ही पैसे हैं और ना ही नौकरी। तो देखते हैं कि शमशेर आगे क्या करता है। जैसे जैसे ये ड्रामा आगे बढ़ता जा रहा है, ये और भी ज़्यादा मज़ेदार होता जा रहा है। ये ड्रामा मेरा फेवरेट है। आपका ये ड्रामा फेवरेट है कि नहीं, कमेंट करके लाजमी बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक लाजमी करें। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसी तेरी खुदगर्जी के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि शमशेर चाहता है कि महक को किसी भी किस्म की कोई तकलीफ़ ना हो, इसलिए वो बाबा साहब के ख़िलाफ़ खड़ा हो जाता है और बाबा साहब से लड़ने लगता है। लेकिन शमशेर का कोई भी साथ नहीं देता। पुलिस स्टेशन में जाने के बाद रिपोर्ट लिखवाने की भी कोशिश करता है, लेकिन पुलिस वाले भी उसका साथ नहीं देते और वो भी डर जाते हैं कि ये किन के ख़िलाफ़ रिपोर्ट लिखवाने आया है, जो कि इस पूरे शहर के बाप हैं। उसके बाद शमशेर की इज़्ज़त 2 टके की हो जाती है। शमशेर अपने आप को बहुत ही ज़्यादा गरीब महसूस करने लगता है। दूसरी तरफ बाबा भी शमशेर को प्रॉपर्टी से निकालने का फ़ैसला कर लेते हैं। जब ये बात दारा को मालूम होती है तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है
और बाबा साहब से कहती है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो बाबा साहब कहते हैं कि ये सब कुछ करना पड़ता है, अपनी इज़्ज़त के लिए, अपने ख़ानदान के लिए और अपने नाम के लिए ऐसी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। उसके बाद उसका भाई आ जाता है और वो कहता है कि शमशेर ने कोई गलती नहीं की, उसने बस शादी ही तो की है, आप अपने बेटे के ख़िलाफ़ इतनी बड़ी साजिश कैसे कर सकते हैं। दोस्तों उसके बाद शमशेर महक के लिए नौकरी की तलाश करने के लिए जाता है। वो जहाँ भी जाता है उसकी रिपोर्ट और उसके सारे डॉक्यूमेंट्स पढ़ने के बाद कोई भी उसे नौकरी नहीं देता, क्योंकि सब उसे कहते हैं कि तुम एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद हो और हमारी कंपनी में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। दोस्तों अब शमशेर बहुत ही ज़्यादा अकेला पड़ चुका है। वो ये भी चाहता है कि उसके बाबा को सज़ा मिले और वो ये भी चाहता है कि वो महक के साथ एक अच्छी ज़िंदगी गुजारे, लेकिन उसके पास ना ही पैसे हैं और ना ही नौकरी। तो देखते हैं कि शमशेर आगे क्या करता है। जैसे जैसे ये ड्रामा आगे बढ़ता जा रहा है ये और भी ज़्यादा मज़ेदार होता जा रहा है। ये ड्रामा मेरा फेवरेट है। आपका ये ड्रामा फेवरेट है कि नहीं, कमेंट करके लाजमी बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक लाजमी करें। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसी तेरी खुदगर्जी के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि शमशेर चाहता है कि महक को किसी भी किस्म की कोई तकलीफ़ ना हो, इसलिए वो बाबा साहब के ख़िलाफ़ खड़ा हो जाता है और बाबा साहब से लड़ने लगता है, लेकिन शमशेर का कोई भी साथ नहीं देता। पुलिस स्टेशन में जाने के बाद रिपोर्ट लिखवाने की भी कोशिश करता है, लेकिन पुलिस वाले भी उसका साथ नहीं देते और वो भी डर जाते हैं कि ये किन के ख़िलाफ़ रिपोर्ट लिखवाने आया है, जो कि इस पूरे शहर के बाप हैं। उसके बाद शमशेर की इज़्ज़त 2 टके की हो जाती है। शमशेर अपने आप को बहुत ही ज़्यादा गरीब महसूस करने लगता है। दूसरी तरफ बाबा भी शमशेर को प्रॉपर्टी से निकालने का फ़ैसला कर लेते हैं। जब ये बात दारा को मालूम होती है तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है और बाबा साहब से कहती है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो बाबा साहब कहते हैं कि ये सब कुछ करना पड़ता है, अपनी इज़्ज़त के लिए, अपने ख़ानदान के लिए और अपने नाम के लिए ऐसी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। उसके बाद उसका भाई आ जाता है और वो कहता है कि शमशेर ने कोई गलती नहीं की, उसने बस शादी ही तो की है, आप अपने बेटे के ख़िलाफ़ इतनी बड़ी साजिश कैसे कर सकते हैं। दोस्तों उसके बाद शमशेर महक के लिए नौकरी की तलाश करने के लिए जाता है। वो जहाँ भी जाता है उसकी रिपोर्ट और उसके सारे डॉक्यूमेंट्स पढ़ने के बाद कोई भी उसे नौकरी नहीं देता, क्योंकि सब उसे कहते हैं कि तुम एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद हो और हमारी कंपनी में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। दोस्तों अब शमशेर बहुत ही ज़्यादा अकेला पड़ चुका है। वो ये भी चाहता है कि उसके बाबा को सज़ा मिले और वो ये भी चाहता है कि वो महक के साथ एक अच्छी ज़िंदगी गुजारे, लेकिन उसके पास ना ही पैसे हैं और ना ही नौकरी। तो देखते हैं कि शमशेर आगे क्या करता है। जैसे जैसे ये ड्रामा आगे बढ़ता जा रहा है ये और भी ज़्यादा मज़ेदार होता जा रहा है। ये ड्रामा मेरा फेवरेट है। आपका ये ड्रामा फेवरेट है कि नहीं, कमेंट करके लाजमी बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक लाजमी करें। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसी तेरी खुदगर्जी के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि शमशेर चाहता है कि महक को किसी भी किस्म की कोई तकलीफ़ ना हो, इसलिए वो बाबा साहब के ख़िलाफ़ खड़ा हो जाता है और बाबा साहब से लड़ने लगता है, लेकिन शमशेर का कोई भी साथ नहीं देता। पुलिस स्टेशन में जाने के बाद रिपोर्ट लिखवाने की भी कोशिश करता है, लेकिन पुलिस वाले भी उसका साथ नहीं देते और वो भी डर जाते हैं कि ये किन के ख़िलाफ़ रिपोर्ट लिखवाने आया है, जो कि इस पूरे शहर के बाप हैं। उसके बाद शमशेर की इज़्ज़त 2 टके की हो जाती है। शमशेर अपने आप को बहुत ही ज़्यादा गरीब महसूस करने लगता है। दूसरी तरफ बाबा भी शमशेर को प्रॉपर्टी से निकालने का फ़ैसला कर लेते हैं। जब ये बात दारा को मालूम होती है तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है और बाबा साहब से कहती है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो बाबा साहब कहते हैं कि ये सब कुछ करना पड़ता है, अपनी इज़्ज़त के लिए, अपने ख़ानदान के लिए और अपने नाम के लिए ऐसी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। उसके बाद उसका भाई आ जाता है और वो कहता है कि शमशेर ने कोई गलती नहीं की, उसने बस शादी ही तो की है, आप अपने बेटे के ख़िलाफ़ इतनी बड़ी साजिश कैसे कर सकते हैं। दोस्तों उसके बाद शमशेर महक के लिए नौकरी की तलाश करने के लिए जाता है। वो जहाँ भी जाता है उसकी रिपोर्ट और उसके सारे डॉक्यूमेंट्स पढ़ने के बाद कोई भी उसे नौकरी नहीं देता,
क्योंकि सब उसे कहते हैं कि तुम एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद हो और हमारी कंपनी में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। दोस्तों अब शमशेर बहुत ही ज़्यादा अकेला पड़ चुका है। वो ये भी चाहता है कि उसके बाबा को सज़ा मिले और वो ये भी चाहता है कि वो महक के साथ एक अच्छी ज़िंदगी गुजारे, लेकिन उसके पास ना ही पैसे हैं और ना ही नौकरी। तो देखते हैं कि शमशेर आगे क्या करता है। जैसे जैसे ये ड्रामा आगे बढ़ता जा रहा है ये और भी ज़्यादा मज़ेदार होता जा रहा है। ये ड्रामा मेरा फेवरेट है। आपका ये ड्रामा फेवरेट है कि नहीं, कमेंट करके लाजमी बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक लाजमी करें। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसी तेरी खुदगर्जी के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि शमशेर चाहता है कि महक को किसी भी किस्म की कोई तकलीफ़ ना हो, इसलिए वो बाबा साहब के ख़िलाफ़ खड़ा हो जाता है और बाबा साहब से लड़ने लगता है। लेकिन शमशेर का कोई भी साथ नहीं देता। पुलिस स्टेशन में जाने के बाद रिपोर्ट लिखवाने की भी कोशिश करता है, लेकिन पुलिस वाले भी उसका साथ नहीं देते और वो भी डर जाते हैं कि ये किन के ख़िलाफ़ रिपोर्ट लिखवाने आया है, जो कि इस पूरे शहर के बाप हैं। उसके बाद शमशेर की इज़्ज़त 2 टके की हो जाती है। शमशेर अपने आप को बहुत ही ज़्यादा गरीब महसूस करने लगता है। दूसरी तरफ बाबा भी शमशेर को प्रॉपर्टी से निकालने का फ़ैसला कर लेते हैं। जब ये बात दारा को मालूम होती है तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है और बाबा साहब से कहती है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो बाबा साहब कहते हैं कि ये सब कुछ करना पड़ता है, अपनी इज़्ज़त के लिए, अपने ख़ानदान के लिए और अपने नाम के लिए ऐसी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। उसके बाद उसका भाई आ जाता है और वो कहता है कि शमशेर ने कोई गलती नहीं की, उसने बस शादी ही तो की है। आप अपने बेटे के ख़िलाफ़ इतनी बड़ी साजिश कैसे कर सकते हैं। दोस्तों उसके बाद शमशेर महक के लिए नौकरी की तलाश करने के लिए जाता है। वो जहाँ भी जाता है उसकी रिपोर्ट और उसके सारे डॉक्यूमेंट्स पढ़ने के बाद कोई भी उसे नौकरी नहीं देता, क्योंकि सब उसे कहते हैं कि तुम एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद हो और हमारी कंपनी में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। दोस्तों अब शमशेर बहुत ही ज़्यादा अकेला पड़ चुका है। वो ये भी चाहता है कि उसके बाबा को सज़ा मिले और वो ये भी चाहता है कि वो महक के साथ एक अच्छी ज़िंदगी गुजारे, लेकिन उसके पास ना ही पैसे हैं और ना ही नौकरी। तो देखते हैं कि शमशेर आगे क्या करता है। जैसे जैसे ये ड्रामा आगे बढ़ता जा रहा है ये और भी ज़्यादा मज़ेदार होता जा रहा है। ये ड्रामा मेरा फेवरेट है। आपका ये ड्रामा फेवरेट है कि नहीं, कमेंट करके लाजमी बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक लाजमी करें। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसी तेरी खुदगर्जी के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि शमशेर चाहता है कि महक को किसी भी किस्म की कोई तकलीफ़ ना हो, इसलिए वो बाबा साहब के ख़िलाफ़ खड़ा हो जाता है और बाबा साहब से लड़ने लगता है। लेकिन शमशेर का कोई भी साथ नहीं देता। पुलिस स्टेशन में जाने के बाद रिपोर्ट लिखवाने की भी कोशिश करता है, लेकिन पुलिस वाले भी उसका साथ नहीं देते और वो भी डर जाते हैं कि ये किन के ख़िलाफ़ रिपोर्ट लिखवाने आया है, जो कि इस पूरे शहर के बाप हैं। उसके बाद शमशेर की इज़्ज़त 2 टके की हो जाती है। शमशेर अपने आप को बहुत ही ज़्यादा गरीब महसूस करने लगता है। दूसरी तरफ बाबा भी शमशेर को प्रॉपर्टी से निकालने का फ़ैसला कर लेते हैं। जब ये बात दारा को मालूम होती है तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है और बाबा साहब से कहती है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो बाबा साहब कहते हैं कि ये सब कुछ करना पड़ता है, अपनी इज़्ज़त के लिए, अपने ख़ानदान के लिए और अपने नाम के लिए ऐसी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। उसके बाद उसका भाई आ जाता है और वो कहता है कि शमशेर ने कोई गलती नहीं की, उसने बस शादी ही तो की है। आप अपने बेटे के ख़िलाफ़ इतनी बड़ी साजिश कैसे कर सकते हैं। दोस्तों उसके बाद शमशेर महक के लिए नौकरी की तलाश करने के लिए जाता है। वो जहाँ भी जाता है उसकी रिपोर्ट और उसके सारे डॉक्यूमेंट्स पढ़ने के बाद कोई भी उसे नौकरी नहीं देता, क्योंकि सब उसे कहते हैं कि तुम एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद हो और हमारी कंपनी में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। दोस्तों अब शमशेर बहुत ही ज़्यादा अकेला पड़ चुका है। वो ये भी चाहता है कि उसके बाबा को सज़ा मिले और वो ये भी चाहता है कि वो महक के साथ एक अच्छी ज़िंदगी गुजारे, लेकिन उसके पास ना ही पैसे हैं और ना ही नौकरी। तो देखते हैं कि शमशेर आगे क्या करता है। जैसे जैसे ये ड्रामा आगे बढ़ता जा रहा है ये और भी ज़्यादा मज़ेदार होता जा रहा है। ये ड्रामा मेरा फेवरेट है। आपका ये ड्रामा फेवरेट है कि नहीं, कमेंट करके लाजमी बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक लाजमी करें। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसी तेरी खुदगर्जी के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि शमशेर चाहता है
कि महक को किसी भी किस्म की कोई तकलीफ़ ना हो, इसलिए वो बाबा साहब के ख़िलाफ़ खड़ा हो जाता है और बाबा साहब से लड़ने लगता है। लेकिन शमशेर का कोई भी साथ नहीं देता। पुलिस स्टेशन में जाने के बाद रिपोर्ट लिखवाने की भी कोशिश करता है, लेकिन पुलिस वाले भी उसका साथ नहीं देते और वो भी डर जाते हैं कि ये किन के ख़िलाफ़ रिपोर्ट लिखवाने आया है, जो कि इस पूरे शहर के बाप हैं। उसके बाद शमशेर की इज़्ज़त 2 टके की हो जाती है। शमशेर अपने आप को बहुत ही ज़्यादा गरीब महसूस करने लगता है। दूसरी तरफ बाबा भी शमशेर को प्रॉपर्टी से निकालने का फ़ैसला कर लेते हैं। जब ये बात दारा को मालूम होती है तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है और बाबा साहब से कहती है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो बाबा साहब कहते हैं कि ये सब कुछ करना पड़ता है, अपनी इज़्ज़त के लिए, अपने ख़ानदान के लिए और अपने नाम के लिए ऐसी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। उसके बाद उसका भाई आ जाता है और वो कहता है कि शमशेर ने कोई गलती नहीं की, उसने बस शादी ही तो की है। आप अपने बेटे के ख़िलाफ़ इतनी बड़ी साजिश कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, उसके बाद शमशेर महक के लिए नौकरी की तलाश करने के लिए जाता है। वो जहाँ भी जाता है उसकी रिपोर्ट और उसके सारे डॉक्यूमेंट्स पढ़ने के बाद कोई भी उसे नौकरी नहीं देता, क्योंकि सब उसे कहते हैं कि तुम एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद हो और हमारी कंपनी में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। दोस्तों, अब शमशेर बहुत ही ज़्यादा अकेला पड़ चुका है। वो ये भी चाहता है कि उसके बाबा को सज़ा मिले और वो ये भी चाहता है कि वो महक के साथ एक अच्छी ज़िंदगी गुजारे, लेकिन उसके पास ना ही पैसे हैं और ना ही नौकरी। तो देखते हैं कि शमशेर आगे क्या करता है। जैसे जैसे ये ड्रामा आगे बढ़ता जा रहा है, ये और भी ज़्यादा मज़ेदार होता जा रहा है। ये ड्रामा मेरा फेवरेट है। आपका ये ड्रामा फेवरेट है कि नहीं, कमेंट करके लाजमी बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक लाजमी करें। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसी तेरी खुदगर्जी के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि शमशेर चाहता है कि महक को किसी भी किस्म की कोई तकलीफ़ ना हो, इसलिए वो बाबा साहब के ख़िलाफ़ खड़ा हो जाता है और बाबा साहब से लड़ने लगता है। लेकिन शमशेर का कोई भी साथ नहीं देता। पुलिस स्टेशन में जाने के बाद रिपोर्ट लिखवाने की भी कोशिश करता है, लेकिन पुलिस वाले भी उसका साथ नहीं देते और वो भी डर जाते हैं कि ये किन के ख़िलाफ़ रिपोर्ट लिखवाने आया है, जो कि इस पूरे शहर के बाप हैं। उसके बाद शमशेर की इज़्ज़त 2 टके की हो जाती है। शमशेर अपने आप को बहुत ही ज़्यादा गरीब महसूस करने लगता है। दूसरी तरफ बाबा भी शमशेर को प्रॉपर्टी से निकालने का फ़ैसला कर लेते हैं। जब ये बात दारा को मालूम होती है तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है और बाबा साहब से कहती है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो बाबा साहब कहते हैं कि ये सब कुछ करना पड़ता है, अपनी इज़्ज़त के लिए, अपने ख़ानदान के लिए और अपने नाम के लिए ऐसी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। उसके बाद उसका भाई आ जाता है और वो कहता है कि शमशेर ने कोई गलती नहीं की, उसने बस शादी ही तो की है। आप अपने बेटे के ख़िलाफ़ इतनी बड़ी साजिश कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, उसके बाद शमशेर महक के लिए नौकरी की तलाश करने के लिए जाता है। वो जहाँ भी जाता है उसकी रिपोर्ट और उसके सारे डॉक्यूमेंट्स पढ़ने के बाद कोई भी उसे नौकरी नहीं देता, क्योंकि सब उसे कहते हैं कि तुम एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद हो और हमारी कंपनी में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। दोस्तों, अब शमशेर बहुत ही ज़्यादा अकेला पड़ चुका है। वो ये भी चाहता है कि उसके बाबा को सज़ा मिले और वो ये भी चाहता है कि वो महक के साथ एक अच्छी ज़िंदगी गुजारे, लेकिन उसके पास ना ही पैसे हैं और ना ही नौकरी। तो देखते हैं कि शमशेर आगे क्या करता है। जैसे जैसे ये ड्रामा आगे बढ़ता जा रहा है, ये और भी ज़्यादा मज़ेदार होता जा रहा है। ये ड्रामा मेरा फेवरेट है। आपका ये ड्रामा फेवरेट है कि नहीं, कमेंट करके लाजमी बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक लाजमी करें। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसी तेरी खुदगर्जी के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि शमशेर चाहता है कि महक को किसी भी किस्म की कोई तकलीफ़ ना हो, इसलिए वो बाबा साहब के ख़िलाफ़ खड़ा हो जाता है और बाबा साहब से लड़ने लगता है। लेकिन शमशेर का कोई भी साथ नहीं देता। पुलिस स्टेशन में जाने के बाद रिपोर्ट लिखवाने की भी कोशिश करता है, लेकिन पुलिस वाले भी उसका साथ नहीं देते और वो भी डर जाते हैं कि ये किन के ख़िलाफ़ रिपोर्ट लिखवाने आया है, जो कि इस पूरे शहर के बाप हैं। उसके बाद शमशेर की इज़्ज़त 2 टके की हो जाती है। शमशेर अपने आप को बहुत ही ज़्यादा गरीब महसूस करने लगता है। दूसरी तरफ बाबा भी शमशेर को प्रॉपर्टी से निकालने का फ़ैसला कर लेते हैं।
जब ये बात दारा को मालूम होती है तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है और बाबा साहब से कहती है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो बाबा साहब कहते हैं कि ये सब कुछ करना पड़ता है, अपनी इज़्ज़त के लिए, अपने ख़ानदान के लिए और अपने नाम के लिए ऐसी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। उसके बाद उसका भाई आ जाता है और वो कहता है कि शमशेर ने कोई गलती नहीं की, उसने बस शादी ही तो की है। आप अपने बेटे के ख़िलाफ़ इतनी बड़ी साजिश कैसे कर सकते हैं। दोस्तों उसके बाद शमशेर महक के लिए नौकरी की तलाश करने के लिए जाता है। वो जहाँ भी जाता है उसकी रिपोर्ट और उसके सारे डॉक्यूमेंट्स पढ़ने के बाद कोई भी उसे नौकरी नहीं देता, क्योंकि सब उसे कहते हैं कि तुम एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद हो और हमारी कंपनी में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। दोस्तों अब शमशेर बहुत ही ज़्यादा अकेला पड़ चुका है। वो ये भी चाहता है कि उसके बाबा को सज़ा मिले और वो ये भी चाहता है कि वो महक के साथ एक अच्छी ज़िंदगी गुजारे, लेकिन उसके पास ना ही पैसे हैं और ना ही नौकरी। तो देखते हैं कि शमशेर आगे क्या करता है। जैसे जैसे ये ड्रामा आगे बढ़ता जा रहा है ये और भी ज़्यादा मज़ेदार होता जा रहा है। ये ड्रामा मेरा फेवरेट है। आपका ये ड्रामा फेवरेट है कि नहीं, कमेंट करके लाजमी बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक लाजमी करें। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसी तेरी खुदगर्जी के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि शमशेर चाहता है कि महक को किसी भी किस्म की कोई तकलीफ़ ना हो, इसलिए वो बाबा साहब के ख़िलाफ़ खड़ा हो जाता है और बाबा साहब से लड़ने लगता है, लेकिन शमशेर का कोई भी साथ नहीं देता। पुलिस स्टेशन में जाने के बाद रिपोर्ट लिखवाने की भी कोशिश करता है, लेकिन पुलिस वाले भी उसका साथ नहीं देते और वो भी डर जाते हैं कि ये किन के ख़िलाफ़ रिपोर्ट लिखवाने आया है, जो कि इस पूरे शहर के बाप हैं। उसके बाद शमशेर की इज़्ज़त 2 टके की हो जाती है। शमशेर अपने आप को बहुत ही ज़्यादा गरीब महसूस करने लगता है। दूसरी तरफ बाबा भी शमशेर को प्रॉपर्टी से निकालने का फ़ैसला कर लेते हैं। जब ये बात दारा को मालूम होती है तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है और बाबा साहब से कहती है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो बाबा साहब कहते हैं कि ये सब कुछ करना पड़ता है, अपनी इज़्ज़त के लिए, अपने ख़ानदान के लिए और अपने नाम के लिए ऐसी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। उसके बाद उसका भाई आ जाता है और वो कहता है कि शमशेर ने कोई गलती नहीं की, उसने बस शादी ही तो की है। आप अपने बेटे के ख़िलाफ़ इतनी बड़ी साजिश कैसे कर सकते हैं। दोस्तों उसके बाद शमशेर महक के लिए नौकरी की तलाश करने के लिए जाता है। वो जहाँ भी जाता है उसकी रिपोर्ट और उसके सारे डॉक्यूमेंट्स पढ़ने के बाद कोई भी उसे नौकरी नहीं देता, क्योंकि सब उसे कहते हैं कि तुम एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद हो और हमारी कंपनी में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। दोस्तों अब शमशेर बहुत ही ज़्यादा अकेला पड़ चुका है। वो ये भी चाहता है कि उसके बाबा को सज़ा मिले और वो ये भी चाहता है कि वो महक के साथ एक अच्छी ज़िंदगी गुजारे, लेकिन उसके पास ना ही पैसे हैं और ना ही नौकरी। तो देखते हैं कि शमशेर आगे क्या करता है। जैसे जैसे ये ड्रामा आगे बढ़ता जा रहा है ये और भी ज़्यादा मज़ेदार होता जा रहा है। ये ड्रामा मेरा फेवरेट है। आपका ये ड्रामा फेवरेट है कि नहीं, कमेंट करके लाजमी बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक लाजमी करें। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसी तेरी खुदगर्जी के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि शमशेर चाहता है कि महक को किसी भी किस्म की कोई तकलीफ़ ना हो, इसलिए वो बाबा साहब के ख़िलाफ़ खड़ा हो जाता है और बाबा साहब से लड़ने लगता है, लेकिन शमशेर का कोई भी साथ नहीं देता। पुलिस स्टेशन में जाने के बाद रिपोर्ट लिखवाने की भी कोशिश करता है, लेकिन पुलिस वाले भी उसका साथ नहीं देते और वो भी डर जाते हैं कि ये किन के ख़िलाफ़ रिपोर्ट लिखवाने आया है, जो कि इस पूरे शहर के बाप हैं। उसके बाद शमशेर की इज़्ज़त 2 टके की हो जाती है। शमशेर अपने आप को बहुत ही ज़्यादा गरीब महसूस करने लगता है। दूसरी तरफ बाबा भी शमशेर को प्रॉपर्टी से निकालने का फ़ैसला कर लेते हैं। जब ये बात दारा को मालूम होती है तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है और बाबा साहब से कहती है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो बाबा साहब कहते हैं कि ये सब कुछ करना पड़ता है, अपनी इज़्ज़त के लिए, अपने ख़ानदान के लिए और अपने नाम के लिए ऐसी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। उसके बाद उसका भाई आ जाता है और वो कहता है कि शमशेर ने कोई गलती नहीं की, उसने बस शादी ही तो की है। आप अपने बेटे के ख़िलाफ़ इतनी बड़ी साजिश कैसे कर सकते हैं। दोस्तों उसके बाद शमशेर महक के लिए नौकरी की तलाश करने के लिए जाता है। वो जहाँ भी जाता है उसकी रिपोर्ट और उसके सारे डॉक्यूमेंट्स पढ़ने के बाद कोई भी उसे नौकरी नहीं देता, क्योंकि सब उसे कहते हैं कि तुम एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद हो और हमारी कंपनी में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं।
दोस्तों अब शमशेर बहुत ही ज़्यादा अकेला पड़ चुका है। वो ये भी चाहता है कि उसके बाबा को सज़ा मिले और वो ये भी चाहता है कि वो महक के साथ एक अच्छी ज़िंदगी गुजारे, लेकिन उसके पास ना ही पैसे हैं और ना ही नौकरी। तो देखते हैं कि शमशेर आगे क्या करता है। जैसे जैसे ये ड्रामा आगे बढ़ता जा रहा है ये और भी ज़्यादा मज़ेदार होता जा रहा है। ये ड्रामा मेरा फेवरेट है। आपका ये ड्रामा फेवरेट है कि नहीं, कमेंट करके लाजमी बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक लाजमी करें। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसी तेरी खुदगर्जी के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि शमशेर चाहता है कि महक को किसी भी किस्म की कोई तकलीफ़ ना हो, इसलिए वो बाबा साहब के ख़िलाफ़ खड़ा हो जाता है और बाबा साहब से लड़ने लगता है। लेकिन शमशेर का कोई भी साथ नहीं देता। पुलिस स्टेशन में जाने के बाद रिपोर्ट लिखवाने की भी कोशिश करता है, लेकिन पुलिस वाले भी उसका साथ नहीं देते और वो भी डर जाते हैं कि ये किन के ख़िलाफ़ रिपोर्ट लिखवाने आया है, जो कि इस पूरे शहर के बाप हैं। उसके बाद शमशेर की इज़्ज़त 2 टके की हो जाती है। शमशेर अपने आप को बहुत ही ज़्यादा गरीब महसूस करने लगता है। दूसरी तरफ बाबा भी शमशेर को प्रॉपर्टी से निकालने का फ़ैसला कर लेते हैं। जब ये बात दारा को मालूम होती है तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है और बाबा साहब से कहती है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो बाबा साहब कहते हैं कि ये सब कुछ करना पड़ता है, अपनी इज़्ज़त के लिए, अपने ख़ानदान के लिए और अपने नाम के लिए ऐसी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। उसके बाद उसका भाई आ जाता है और वो कहता है कि शमशेर ने कोई गलती नहीं की, उसने बस शादी ही तो की है। आप अपने बेटे के ख़िलाफ़ इतनी बड़ी साजिश कैसे कर सकते हैं। दोस्तों उसके बाद शमशेर महक के लिए नौकरी की तलाश करने के लिए जाता है। वो जहाँ भी जाता है उसकी रिपोर्ट और उसके सारे डॉक्यूमेंट्स पढ़ने के बाद कोई भी उसे नौकरी नहीं देता, क्योंकि सब उसे कहते हैं कि तुम एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद हो और हमारी कंपनी में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। दोस्तों अब शमशेर बहुत ही ज़्यादा अकेला पड़ चुका है। वो ये भी चाहता है कि उसके बाबा को सज़ा मिले और वो ये भी चाहता है कि वो महक के साथ एक अच्छी ज़िंदगी गुजारे, लेकिन उसके पास ना ही पैसे हैं और ना ही नौकरी। तो देखते हैं कि शमशेर आगे क्या करता है। जैसे जैसे ये ड्रामा आगे बढ़ता जा रहा है ये और भी ज़्यादा मज़ेदार होता जा रहा है। ये ड्रामा मेरा फेवरेट है। आपका ये ड्रामा फेवरेट है कि नहीं, कमेंट करके लाजमी बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक लाजमी करें। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसी तेरी खुदगर्जी के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि शमशेर चाहता है कि महक को किसी भी किस्म की कोई तकलीफ़ ना हो, इसलिए वो बाबा साहब के ख़िलाफ़ खड़ा हो जाता है और बाबा साहब से लड़ने लगता है। लेकिन शमशेर का कोई भी साथ नहीं देता। पुलिस स्टेशन में जाने के बाद रिपोर्ट लिखवाने की भी कोशिश करता है, लेकिन पुलिस वाले भी उसका साथ नहीं देते और वो भी डर जाते हैं कि ये किन के ख़िलाफ़ रिपोर्ट लिखवाने आया है, जो कि इस पूरे शहर के बाप हैं। उसके बाद शमशेर की इज़्ज़त 2 टके की हो जाती है। शमशेर अपने आप को बहुत ही ज़्यादा गरीब महसूस करने लगता है। दूसरी तरफ बाबा भी शमशेर को प्रॉपर्टी से निकालने का फ़ैसला कर लेते हैं। जब ये बात दारा को मालूम होती है तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है और बाबा साहब से कहती है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो बाबा साहब कहते हैं कि ये सब कुछ करना पड़ता है, अपनी इज़्ज़त के लिए, अपने ख़ानदान के लिए और अपने नाम के लिए ऐसी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। उसके बाद उसका भाई आ जाता है और वो कहता है कि शमशेर ने कोई गलती नहीं की, उसने बस शादी ही तो की है। आप अपने बेटे के ख़िलाफ़ इतनी बड़ी साजिश कैसे कर सकते हैं। दोस्तों उसके बाद शमशेर महक के लिए नौकरी की तलाश करने के लिए जाता है। वो जहाँ भी जाता है उसकी रिपोर्ट और उसके सारे डॉक्यूमेंट्स पढ़ने के बाद कोई भी उसे नौकरी नहीं देता, क्योंकि सब उसे कहते हैं कि तुम एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद हो और हमारी कंपनी में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। दोस्तों अब शमशेर बहुत ही ज़्यादा अकेला पड़ चुका है। वो ये भी चाहता है कि उसके बाबा को सज़ा मिले और वो ये भी चाहता है कि वो महक के साथ एक अच्छी ज़िंदगी गुजारे, लेकिन उसके पास ना ही पैसे हैं और ना ही नौकरी। तो देखते हैं कि शमशेर आगे क्या करता है। जैसे जैसे ये ड्रामा आगे बढ़ता जा रहा है ये और भी ज़्यादा मज़ेदार होता जा रहा है। ये ड्रामा मेरा फेवरेट है। आपका ये ड्रामा फेवरेट है कि नहीं, कमेंट करके लाजमी बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक लाजमी करें। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसी तेरी खुदगर्जी के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि शमशेर चाहता है
कि महक को किसी भी किस्म की कोई तकलीफ़ ना हो, इसलिए वो बाबा साहब के ख़िलाफ़ खड़ा हो जाता है और बाबा साहब से लड़ने लगता है। लेकिन शमशेर का कोई भी साथ नहीं देता। पुलिस स्टेशन में जाने के बाद रिपोर्ट लिखवाने की भी कोशिश करता है, लेकिन पुलिस वाले भी उसका साथ नहीं देते और वो भी डर जाते हैं कि ये किन के ख़िलाफ़ रिपोर्ट लिखवाने आया है, जो कि इस पूरे शहर के बाप हैं। उसके बाद शमशेर की इज़्ज़त 2 टके की हो जाती है। शमशेर अपने आप को बहुत ही ज़्यादा गरीब महसूस करने लगता है। दूसरी तरफ बाबा भी शमशेर को प्रॉपर्टी से निकालने का फ़ैसला कर लेते हैं। जब ये बात दारा को मालूम होती है तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है और बाबा साहब से कहती है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो बाबा साहब कहते हैं कि ये सब कुछ करना पड़ता है, अपनी इज़्ज़त के लिए, अपने ख़ानदान के लिए और अपने नाम के लिए ऐसी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। उसके बाद उसका भाई आ जाता है और वो कहता है कि शमशेर ने कोई गलती नहीं की, उसने बस शादी ही तो की है। आप अपने बेटे के ख़िलाफ़ इतनी बड़ी साजिश कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, उसके बाद शमशेर महक के लिए नौकरी की तलाश करने के लिए जाता है। वो जहाँ भी जाता है उसकी रिपोर्ट और उसके सारे डॉक्यूमेंट्स पढ़ने के बाद कोई भी उसे नौकरी नहीं देता, क्योंकि सब उसे कहते हैं कि तुम एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद हो और हमारी कंपनी में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। दोस्तों, अब शमशेर बहुत ही ज़्यादा अकेला पड़ चुका है। वो ये भी चाहता है कि उसके बाबा को सज़ा मिले और वो ये भी चाहता है कि वो महक के साथ एक अच्छी ज़िंदगी गुजारे, लेकिन उसके पास ना ही पैसे हैं और ना ही नौकरी। तो देखते हैं कि शमशेर आगे क्या करता है। जैसे जैसे ये ड्रामा आगे बढ़ता जा रहा है, ये और भी ज़्यादा मज़ेदार होता जा रहा है। ये ड्रामा मेरा फेवरेट है। आपका ये ड्रामा फेवरेट है कि नहीं, कमेंट करके लाजमी बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक लाजमी करें। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसी तेरी खुदगर्जी के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि शमशेर चाहता है कि महक को किसी भी किस्म की कोई तकलीफ़ ना हो, इसलिए वो बाबा साहब के ख़िलाफ़ खड़ा हो जाता है और बाबा साहब से लड़ने लगता है। लेकिन शमशेर का कोई भी साथ नहीं देता। पुलिस स्टेशन में जाने के बाद रिपोर्ट लिखवाने की भी कोशिश करता है, लेकिन पुलिस वाले भी उसका साथ नहीं देते और वो भी डर जाते हैं कि ये किन के ख़िलाफ़ रिपोर्ट लिखवाने आया है, जो कि इस पूरे शहर के बाप हैं। उसके बाद शमशेर की इज़्ज़त 2 टके की हो जाती है। शमशेर अपने आप को बहुत ही ज़्यादा गरीब महसूस करने लगता है। दूसरी तरफ बाबा भी शमशेर को प्रॉपर्टी से निकालने का फ़ैसला कर लेते हैं। जब ये बात दारा को मालूम होती है तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है और बाबा साहब से कहती है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो बाबा साहब कहते हैं कि ये सब कुछ करना पड़ता है, अपनी इज़्ज़त के लिए, अपने ख़ानदान के लिए और अपने नाम के लिए ऐसी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। उसके बाद उसका भाई आ जाता है और वो कहता है कि शमशेर ने कोई गलती नहीं की, उसने बस शादी ही तो की है। आप अपने बेटे के ख़िलाफ़ इतनी बड़ी साजिश कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, उसके बाद शमशेर महक के लिए नौकरी की तलाश करने के लिए जाता है। वो जहाँ भी जाता है उसकी रिपोर्ट और उसके सारे डॉक्यूमेंट्स पढ़ने के बाद कोई भी उसे नौकरी नहीं देता, क्योंकि सब उसे कहते हैं कि तुम एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद हो और हमारी कंपनी में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। दोस्तों, अब शमशेर बहुत ही ज़्यादा अकेला पड़ चुका है। वो ये भी चाहता है कि उसके बाबा को सज़ा मिले और वो ये भी चाहता है कि वो महक के साथ एक अच्छी ज़िंदगी गुजारे, लेकिन उसके पास ना ही पैसे हैं और ना ही नौकरी। तो देखते हैं कि शमशेर आगे क्या करता है। जैसे जैसे ये ड्रामा आगे बढ़ता जा रहा है, ये और भी ज़्यादा मज़ेदार होता जा रहा है। ये ड्रामा मेरा फेवरेट है। आपका ये ड्रामा फेवरेट है कि नहीं, कमेंट करके लाजमी बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक लाजमी करें। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसी तेरी खुदगर्जी के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि शमशेर चाहता है कि महक को किसी भी किस्म की कोई तकलीफ़ ना हो, इसलिए वो बाबा साहब के ख़िलाफ़ खड़ा हो जाता है और बाबा साहब से लड़ने लगता है। लेकिन शमशेर का कोई भी साथ नहीं देता। पुलिस स्टेशन में जाने के बाद रिपोर्ट लिखवाने की भी कोशिश करता है, लेकिन पुलिस वाले भी उसका साथ नहीं देते और वो भी डर जाते हैं कि ये किन के ख़िलाफ़ रिपोर्ट लिखवाने आया है, जो कि इस पूरे शहर के बाप हैं। उसके बाद शमशेर की इज़्ज़त 2 टके की हो जाती है। शमशेर अपने आप को बहुत ही ज़्यादा गरीब महसूस करने लगता है। दूसरी तरफ बाबा भी शमशेर को प्रॉपर्टी से निकालने का फ़ैसला कर लेते हैं। जब ये बात दारा को मालूम होती है तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है और बाबा साहब से कहती है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो बाबा साहब कहते हैं कि ये सब कुछ करना पड़ता है,
अपनी इज़्ज़त के लिए, अपने ख़ानदान के लिए और अपने नाम के लिए ऐसी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। उसके बाद उसका भाई आ जाता है और वो कहता है कि शमशेर ने कोई गलती नहीं की, उसने बस शादी ही तो की है।